नमस्ते साथियों। आपको पोस्ट मार्केट की एक छोटी सी व्यू देना चाहता हूँ। और इस व्यू में बहुत से लोगों का सवालों का जवाब भी शायद मिल जाएगा। सवाल क्या रहता है सबका पता है आपको? आई थिंक मुझे पर डे अभी 4 से 5, मैक्सिमम 5 आ रहे, कभी 2 आते, कभी 3 आते। सर, मुझे प्यार से वो सर बुलाते हैं, ये भी आप गलत मत समझना। सर, मुझे मेरा एंट्री लेते ही मार्केट मेरे अगेंस्ट जाती है, ऐसा क्यों होता है? इनकी फर्स्ट सवाल रहती है। दूसरा है कि सर मैं जल्दी बुक कर लेता हूँ और मुझे मालूम नहीं पड़ता है कि मार्केट अभी आगे जाने वाली है। वो फिबोनाची ने रिलेशनशिप देखा, ये दूसरी सवाल है उनका। फिबोनाची रिलेशनशिप भी देखा, ये देखा सर, वो उतना ही दिखा रहा था, मैंने वैसा ही किया। तो यहाँ पे तीसरी और एक सवाल है कि सर आप बार बार इंडिकेटर बताते हो, इंडिकेटर कितना परफॉर्मेंस में काम करता है? उन्होंने पूछा। तीनों का अभी मैं जवाब दूंगा। और ये एब्सोल्यूट, मतलब एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम होगी कि आपको शायद कहीं किसी ने बताया नहीं होगा, बताया होगा तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो आज समझ लेना आप मार्केट कैसे मूव होती है, ठीक है? बहुत से पंडित लोग आते हैं कि बस आप मार्केट, आर एन एलियट ने ऐसे बोला कि मार्केट ऐसे 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 चलती है। मैं आई एम शोइंग ए शाबी डायग्राम, एक्चुअली वो ऐसे 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 कुछ करते, ठीक। लेकिन साहब मैं जब भी ऐसे कुछ करने की कोशिश करता हूँ, मुझे ऐसे 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 नहीं मिलता है। तो कारण क्या है? कारण ये है कि मार्केट एक अपने आप में एक फ्रैक्टल इन नेचर है। फ्रैक्टल का मतलब क्या है? इट इज ए रिपीटिंग पैटर्न, इट्स ए सेल्फ रिपीटिंग पैटर्न। मैं अभी आपको, इसमें रिप्ले नहीं है, देर इज नो रिप्ले इन दिस, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो लेट मी गो टू, पहला हम लोग चलते हैं 15 मिनट्स में। इसमें रिप्ले नहीं है तो फिर अपने को इस पे ही थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। रिप्ले नहीं। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपको एक मोमेंटम मिला, लेकिन 15 मिनट में आपका मोमेंटम क्या था? यहाँ पे गैप डाउन हुआ, फिर एक बार नीचे गया, फिर एक बार ऊपर आके यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे मार्केट साइडवेज में निकल गया। आप कैसे पहचानेंगे कि मार्केट साइडवेज में ही जाएगा? कल सुबह इसका गैप अप होगा। हाउ डू यू रिकॉग्नाइज इट? ये सबसे बड़ी सवाल है। तो उसके लिए आपको दो चीज समझ में आना चाहिए। सप्लाई एंड डिमांड का जो आप यूजुअली बात करते हो, जो समझते हो, जब भी एक बेरिश कैंडल का 50% से ऊपर, ये जो एरिया है इसका 50% से ऊपर एक स्ट्रांग क्लोज मिलता है, तो वहां पे आपको एक आरबीआई पे एंट्री होना है, रेड बार इग्नोर पे एंट्री होना है। यहाँ पे हम कहते हैं कि रेड बार इग्नोर तो यहाँ 15 मिनट में आया नहीं, तो आपको 5 मिनट में करना है। आरबीआई जो होती है 5 मिनट में होती है। 1 मिनट, 1 मिनट में पहला ऐसे, अच्छा, सो लेट मी पुट दिस ईयर। तो मैं 5 मिनट में चलता हूँ। तो ये जो एग्जाम्पल है आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। कहाँ गया? हाँ, इट इज ईयर, ठीक है, सॉरी। यहां से लेकर यहां नीचे तक ये आया, ठीक है। अच्छा, इसका सेटिंग्स में बैकग्राउंड निकाल दो, बैकग्राउंड निकाल दो, ठीक। यहां से लेकर यहां तक ये नीचे तक आया, यहां तक। 1 मिनट, इज देयर अ मैग्नेट हियर? वीक मैग्नेट, हाँ। यहां तक आया,
उसके बाद क्या हो गया आप मुझे बताइए। ये 50% है, ये 50% है। हाँ, एग्जैक्टली आपका एंट्री कहाँ रहेगा, 1 रेड बार इग्नोर्ड। ठीक है, ये आरबीआई इग्नोर हो गया। आपका रिस्क कितना है, ये स्टॉप है। आपका फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, दिस हाई। अभी गैप डाउन में रिवर्सल का प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई। किसी ने पूछा था वेरी पर्टिकुलरली, साहब गैप डाउन हुआ बाद में रिवर्स हो गया और मार्केट 10% के सॉरी 3% के आसपास ऊपर तक आया। ठीक है, उसका सवाल ये था, दिस इज द आंसर। सो हियर व्हेन यू सी ए रेड बार, ये बेसिन है, ये बेस है। जब भी ये रेड बार इग्नोर होती है और एक क्लोज होती है, आपका स्टॉप ये रहेगा और आपका टेक प्रॉफिट क्या रहेगा। मैं यूजुअली कहता हूं कि भाई साहब आप 1:1.5 कर दो, 1:1.5 कर दो। समझो कि आपने यहाँ पे खरीदा, तो यहाँ पे हम लीचे लेके आते हैं, इसका स्टॉप है 17.6, तो इसका टेक प्रॉफिट भी आपको 1:1.5 के आसपास 26 पॉइंट या 20, हाँ 26.7 पॉइंट्स पे जाना चाहिए। अब आते हैं इसके बाद जो ये साइडवेज में घूम रहा है, सब ये साइडवेज में रह गया, रहने दो ना। साइडवेज में तुम्हारा क्या जा रहा है। अगर ये समझो मान लेते हैं कि इतना ऊपर आने के बाद, इतना ऊपर आने के बाद साइडवेज में आ गया, आपको क्या करना है, आपको स्टॉप अपना ब्रेक इवन में डाल के रख देना है, ब्रोकरेज के साथ मिला के। थोड़ा ब्रोकरेज डाल दो, 10-20 रुपए यहां डाल के छोड़ दो, बराबर है। कहीं भी यहां गलती है नहीं है, ठीक है। अब तीसरी है कि साहब अगला दिन गैप अप होके चढ़ गया। अगला दिन जब गैप अप हुआ तो पहला 5 मिनट का सिग्नल क्या है, आपका स्टॉप अगला दिन क्या करना है, आपका स्टॉप यहां निकाल के समझो आपने यहां डाल दिया कि साहब अभी गैप डाउन होता है तो मैं यहां से निकल जाता हूं, थोड़ी सी मुझे प्रॉफिट मिल जाती है। ठीक है, अब ये गैप अप हुआ और इसके हाई को ब्रेक किया, आपका टेक प्रॉफिट को भी ब्रेक किया। 5 मिनट वेट करो, नहीं तो आप बुक कर लो, आपकी मर्जी। ठीक है, 5 मिनट के बाद आपको क्या मिला, ये एक कैंडल मिला जहां पे अपर लेवल पे सेलिंग था, उसको रिजेक्शन कैंडल बोलते हैं। ये परफेक्ट कैंडल नहीं है 5 मिनट में, लेकिन अगला 5 मिनट में ये कैंडल जाके वहां क्लोज कर दिया है, दैट मीन्स दिस बिकम्स अ परफेक्ट कैंडल। जैसे ही रेड बार इग्नोर होती है, यहां आपका स्टॉप यहां आ जाना चाहिए। सब हम स्टॉप यहां रखेंगे। मान लेते हैं कि ये अगला कैंडल अभी बना नहीं है, मान लेते हैं, चलो मान लिया, मान लिया, बड़े यार अभी अगला कैंडल क्या बनेगा, इसके आधे पे अपना स्टॉप रख दो, आधे पे रख दो। आपने एंट्री कहां किया था, आपका एंट्री तो यहां पे है साहब, तो 1324 में आपका एंट्री है। अब तो 1365 में आ गए, यू आर इन प्रॉफिट। जैसे ही आपको ये रेड बार इग्नोर होती है, एक ऐसे ही रेड बार इग्नोर होती है, आपका स्टॉप यहां आ जाना चाहिए। फिर ऊपर गया, बहुत स्लो ऊपर गया, आप चाहे तो यहां बुक कर सकते हो। जैसे ही आपने 1 2 3 डोजी देखा या बेरिश एनगल्फिंग देखा डोजी के बाद, आप चाहे तो बुक कर सकते हो। अगर आपको होल्ड ही करना है कि भाई आगे भी जा सकती है, ये कल के जैसा ही एक साइडवेज में उतर जाती है टर करके, और बिफोर मार्केट खत्म होने से पहले ऊपर जाके क्लोज हो जाती है। साहब आपकी मर्जी है कि आप पैसे कैसे कमाना चाहते हो। मैं तो बोलता हूं यहां पे रख दो साहब, अगले दिन गैप डाउन होता है तो होने दो ना। आप तो प्रॉफिट में हो, कहां से कहां तक प्रॉफिट में हो आप यहां से लेकर यहां तक तो आपका 50 पॉइंट तो आपका प्रॉफिट है। आपने एक ही शेयर लिया, 50 पॉइंट तो 50 रुपए तो आपकी जेब में। आप थोड़े ही एक लेंगे, लेंगे 10 लेंगे, 500-600 रुपए तो आपकी जेब में। अगले दिन का 5 मिनट का हैंडल होती है, हैंडल उसको बोलते हैं, हैमर बोलते हैं। हैमर एक्चुअली क्या होता है, ऊपर थोड़ा सा रहता है, ये हैंडल बोलते हैं हम लोग। हमारे यहाँ सिखाते वक्त उल्टा हैंडल सीधा हैंडल बोलते हैं, वो थोड़ी बात ठीक है। ये बुलिश बुलिश कैंडल बना, दूसरा बुलिश कैंडल बना, तीसरा बुलिश कैंडल बना, रेड बार आया। जैसे ही रेड बार आया, आपको क्या करना है, रेड बार दिखते ही क्या करना है साहब, आपका स्टॉप को उठा के आप इसके 50% पे रख दोगे।
इसके 50% या इसके 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 ऊपर 50% रखना बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसके 50% रख देंगे तो आप लगभग यहाँ पे कहीं स्टॉप आउट हो गए होते, यहाँ पे कहीं स्टॉप आउट हो गए होते इस कैंडल में, नहीं तो इस कैंडल में स्टॉप आउट हो गए होते। ठीक है, 50% कैसा, इस कैंडल की रेंज के थोड़ा थोड़ा वो कैलकुलेट कर ही लेते हैं, आपको समझ में आ जाने दो। आठ पॉइंट है तो यहां से 4 पॉइंट ऊपर ले ले। 8 पॉइंट का है तो यहाँ पे 4 पॉइंट माइनस करके, क्लोजिंग का वैल्यू माइनस करके उसमें 4 पॉइंट यहाँ पर नीचे डाल देने का। इतनी ही आपकी बिजनेस है, इसके सिवा और कुछ भी बिजनेस नहीं होनी चाहिए। 83 पॉइंट्स है। अगर आपने 10 इक्विटी भी लिया होगा पूरा कैश देके 13,000 रुपये देके, ठीक है, 830 या 840 रुपये आपने बनाया। अगर आपने MTF में लिया है, साहब मेरे पास 10,000 था, मैंने MTF में दबाया, मुझे मिला मार्जिन में, मैंने 50 शेयर उठाया तो 4,000 रुपये आपका मार्जिन है इसमें, 4,000 4,500 रुपये आपका प्रॉफिट है। ठीक है, बात समझ में? तो आपका एंट्री होते ही गलत होती है। इसके लिए हम यूज क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग एक कस्टम इंडिकेटर यूज करते हैं। अरे माफ करना, ओके, समथिंग हैपेंड। अच्छा, वो डेटा बहुत पुराना था क्या, तो उसके लिए होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, 1 मिनट, लेट मी गो टू द 15 मिनट्स। तो 15 मिनट में आते हैं, थोड़ा यहाँ पे कहीं आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं आ जाते हैं। बोलते हैं कि साहब हम जैसे ही एंटर होते हैं हमारा स्टॉप हमारे अगेंस्ट मार्केट जाती है। उसके लिए हम लोग बिल विलियम्स का एक मेथड है, उसको हम यूज़ करते हैं साहब। इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, इसमें 15 मिनट में आपको क्या क्या मिल रहा है साहब। यहाँ पे देखिए 15 मिनट में बिल विलियम का ही मेथड है ये। पहला ये लो बनाया, जब तक ये एलिगेटर के ऊपर एक फ्रैक्टल ना बना दे, ठीक है, तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे। ये गैप अप हुआ, एंट्री हम नहीं करेंगे क्योंकि 15 मिनट का क्लोजिंग कैंडल नहीं है। बाद में एक छोटा सा फ्लैग बनाया, उसके बाद हमें एक हायर लो देके एक बुलिश एंगल्फिंग बनाया यहाँ पे, और ये जो ये मजेंटा लाइन है इसके ऊपर क्लोज हुआ एलिगेटर के ऊपर। जैसे ही क्लोज होती है साहब, आपको एक ही चीज़ है, आपका दिमाग एक ही चीज़ काम करना चाहिए साहब। हम एंट्री कर, 1 मिनट माफ़ कीजिए साहब, हम एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे, और हमारा स्टॉप कहाँ रहेगा साहब, यह है। आपकी टेक प्रॉफिट क्या रहेगी, 1:2। 1:2 तो आपको एक ही दिन में मिल गया, एक ही दिन में 1:2 मिल गया, क्योंकि आपका स्टॉप छोटा है। 1:2 एक ही दिन में मिल गया। बिल विलियम का मेथड में आपको 1:4 1:5 तक हमने लिया है। ये जो है ये आपको 1:5 का प्रॉफिट आपको दे रहा है, क्योंकि जब आपका स्टॉप छोटा रहता है, माफ़ कीजिए, यहाँ तक आपका स्टॉप रहेगा 8.40 रुपये, तो ये आपके लिए ये होगा। और ये हो क्या रहा है, ये सीधा ब्रेक थ्रू करके क्लोज हुआ है 200 को। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि भाई आपने कोई ऐसा वाला चीज दिखाया, इससे पहले वाला दिखाओ, इससे पहले वाला दिखाता हूं जो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ध्यान में रखना। मार्केट डाउन ट्रेंड में, क्या इसका हाई ब्रेक हुआ, नहीं हुआ। क्या इसका हाई ब्रेक हुआ, नहीं हुआ। क्या इसका हाई ब्रेक हुआ, नहीं हुआ। क्या इसका हाई ब्रेक हुआ, हाँ इसका हाई ब्रेक हुआ, लेकिन ये एलिगेटर के नीचे है, एलिगेटर माउथ ओपन है एकदम। यहाँ के फ्रैक्टल यहां बनाता है, जब तक फ्रैक्टल ना बनाए तब तक हम बाई नहीं करेंगे। ठीक है, यहां पे फ्रैक्टल बनाया, क्या इसका हाई ब्रेक हुआ, क्या हमें यहां पे कहीं एक हायर फ्रैक्टल बना के बाई सेटअप दिया, नहीं दिया, ध्यान में रखना, नहीं दिया। अब साहब ये जो ऊपर गई है, इसके नीचे आके एक लो काटती है ये,
इसको हम क्या बोलते हैं पता है, यहाँ पे वॉल्यूम भी दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं कि लास्ट डिच बिफोर द रिवर्सल। रिवर्सल होने से पहले एक डिच मारती है लास्ट, सबको अटकाती है। ये इंस्टीट्यूशन का बिहेवियर हम ये सब सिखाते हैं, जब आप ट्रेनिंग में ज्वाइन हो जाते हो सब सिखाते हैं। बाद में ये लो बनाया साहब, लो बनाने के बाद ये फर्स्ट फ्रैक्टल एलिगेटर के माउथ के ऊपर पहला बनाया। अच्छा, ये जो इंडिकेटर है ये कस्टम वाला इंडिकेटर है, आपको मिल जाएगा। ये फ्री है, कस्टम वाला नहीं। हम लोग उसके डिज़ाइन को ऐसे बदले हैं कि जैसे आपको मालूम हो जाए वो, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी है कि साहब सेल कहाँ करना है, साहब सेल कहाँ करना है, अपने को बेच देने का है। BCMC बोलते हैं लोग, गुस्से में बोलते हैं। साहब आपको बेचना तभी है जब आपके इस एलिगेटर के नीचे एक फर्स्ट फ्रैक्टल मिलता है और वो 200 से दूर है। इससे पहले तो आपको बेचना भी नहीं है, कहीं भी बेचना नहीं, यहां नहीं बेचना है आपको, एलिगेटर के माउथ के अंदर नहीं बेचना है। इसके नीचे ब्रेक हुआ क्या, नहीं हुआ, लेकिन ये लास्ट डिच बोलते हैं इसको लास्ट स्वैम्प बोलते हैं हम लोग, उसको लास्ट डिच, इसको लास्ट स्वैम्प बोलते हैं। स्वैम्प का मतलब क्या है, खड्डे में गिरा देने का। यहां लोगों को खड्डे में गिरा के यहां शॉर्ट सेलर को अंदर लेके ऊपर चले जाते हैं लोग। ये मार्केट रिपीट होती है, मैं जो अभी दिखा रहा हूं आपको, ये मार्केट बार बार रिपीट होती है, इसमें कोई सवाल ही नहीं है, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। ये बार बार रिपीट होती है और ऐसी ही होती है। मान लेते हैं, चलो आपको दूसरा कोई स्टॉक दिखाते हैं, चलो कौन से कैश में कौन से दिखाए, ये आर वाला है तो इसमें डीमार्ट दिखाते हैं। चलो आपको एक बार डीमार्ट इक्विटी का, एवेन्यू सुपरमार्ट का दिखाते हैं। अच्छा, ये क्या होता है, व्हाई इट गोज टू ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा, इट इज हैविंग, अपस्टॉक इज हैविंग सम प्रॉब्लम, डेटा प्रॉब्लम, डेटा रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है। यहां पे देखिए, यहां पे फर्स्ट क्लास बाय सेटअप दिया 200 के ऊपर, यहां मैंने मार्क भी करके रखा है, 200 के ऊपर बाय सेटअप दिया। यहां ऊपर फ्रैक्टल ब्रेक नहीं मिला आपको, 200 के ऊपर बाय सेटअप मिला। ये जो मेथड्स है आपको सीखने से ही मालूम पड़ेंगे, ऐसे नहीं मालूम पड़ेंगे। अरे साहब, सबसे बड़ी सवाल लोगों का, साहब इतना बड़ा कैंडल हुआ मैंने बेच दिया, और क्या हो गया, वो कैंडल पूरा रिटेस्ट हो गया। अगर जब भी आप इतने बड़े कैंडल को देखते हो तो ध्यान में रखना है कि वापस ये है घिसते 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 ऊपर तक आने वाली ही है, और आएगी आएगी। इसको क्लाइमैक्स बोला जाता है, और क्लाइमैक्स यूजुअली गेट रीटेस्टेड बाय 80%। जब ये 80% पे आया साहब, आज ये तैयार रखड़ा है, कल ये गैप डाउन हुआ तो यहाँ पे कई 200 के नीचे आने के बाद शॉर्ट सेल करेंगे, 200 के नीचे तक वेट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बात समझ में आई दोस्तों। ए परफेक्ट ट्रेडिंग मेथड इज ओनली पॉसिबल व्हेन समवन टीचेस यू इन ए करेक्ट राइटली मैनर, इंडिकेटर यूज करके या बिना इंडिकेटर यूज करके, इट डजंट मैटर। What matters is, can you make money? And if you can make money, by what procedure you can earn in a higher percentage rate? I know there are people making money. सब दो दिन को आधा % मिला तो भी काफ़ी है, 500, 800, 600, 1000 रुपये, 1200 रुपये खलास है मेरे लिए। आई नो, आई मेट ए पर्सन। मैं एक बार मेरे मोबाइल में ट्रेडिंग भी देख रहा था, बगल वाला आदमी बोला, साहब नमस्ते, आप ट्रेड करते हो क्या? मैंने बोला, साहब अभी भी सीख रहा हूँ। तो बोले, साहब मैंने दिन का करता हूँ सर, मैं ऑटो चलाता हूँ और मैं दिन का 800 से 1000 रुपये करता हूँ। सुबह का 9:30 से लेकर 10:30 के अंदर मेरे को 600-700 रुपये तो मिलता ही मिलता है। मैंने पूछा, ऑप्शन करते हो? बोला, नहीं साहब, ऑप्शन नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ इक्विटी में करता हूँ। 500-600 लेता हूँ, 1 रुपया आधा रुपया ऐसे मिला बेच देता हूँ। ये कब था? ये 6-7 साल पहले की था। 6-7 साल पहले जो 4G में काम होता था, उसमें भी वो करता था वो। तब मार्जिन थे, इंट्राडे के लिए मार्जिन मिलता था, वो कमाता था। मैं बोल इतना रहा हूं कि लोग वैसे भी है, ठीक है, ठीक है। एनीवे, आप अगला महीने के लिए, आई मीन दिस मंथ वी आर बुक्ड, और एक दो है वो दे विल ज्वाइन, एंड दिस मंथ वी आर बुक्ड।
For next month, if you are planning to join course, please comment and please reach me in मेरा ये क्या है ये यहाँ पे please reach me here on this number. Okay, only WhatsApp only. Thank you, bye.